ईरान ने बड़े पैमाने पर इसराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए हैं। गजा युद्ध शुरू होने के बाद से दोनों देश एक दूसरे को चेतावनी देते आ रहे थे। इजराइल और ईरान में पिछले कई सालों से युद्ध का माहौल देखने को मिल रहा था, लेकिन 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के वाणिज्यिक दूतावास के हमले ने दोनों देशों को युद्ध के मैदान में ला खड़ा किया है। दूतावास पर इस हमले ने 13 लोग मारे गए। ईरान ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि इजराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ज्यादातर देशों का मानना है कि यह हमला इजराइल ने ही करवाया है। ईरान और इजराइल के बीच की दुश्मनी इतिहास के गहराइयों में घूमती है। ये कॉम्प्लेक्स और समृद्ध विरासत की कहानी है जो धर्म, राजनीति और क्षेत्रीय शक्ति के मेल से जुड़ी हुई है। इस दुश्मनी की असली उदय क्या है और इसकी उम्र कितनी है, आइए इस विषय पर गहराई से जानते हैं। दुश्मनी की कहानी शुरू होती है 20वीं सेंचुरी के बीच में, जब इजराइल के गठन के बाद इजराइल और ईरान के बीच के रिश्ते ठंडे पड़ गए। हालांकि 19 अप्रैल 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा ने फिलिस्तीन को अरब और यहूदी क्षेत्र में बांटने के प्रस्ताव को पारित किया। इस तरह से अमेरिका व ब्रिटेन की मदद से फिलिस्तीन में इजराइल राष्ट्र बनाया गया, जिसके बाद मूसे सरतुक ने ईरान के तत्कालीन विदेश मंत्री को टेलीग्राफ किया और अपने टेलीग्राफ में हजारों वर्ष पहले साइरस महान द्वारा यहूदियों को बचाने की घटना का वर्णन करते हुए ईरान की शाही सरकार से अपील की कि वह इजराइल को मान्यता दे और साइरस की महानता को यहूदियों के लिए दोहराए। ईरान की शाही सरकार ने इजराइल में ईरानी नागरिकों की संपत्ति की निगरानी के बहाने अब्बास साइकल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल इजराइल भेजा। इजराइल से संबंध बनाने की दिशा में ईरान की शाही सरकार का यह पहला कदम था। इसी दौरान तुर्की ने इजराइल को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। तुर्की इजराइल को मान्यता देने वाला पहला इस्लामिक देश बना। ईरान की शाही सरकार को अच्छी तरह से पता चल चुका था कि यहूदी लॉबी अमेरिका में बेहद शक्तिशाली है। इसके अलावा अरबों से उसके संबंध बहुत अच्छे नहीं थे और फिर 14 मार्च 1950 ईस्वी को ईरान की शाही सरकार ने इजराइल को स्वीकार कर लिया, लेकिन देश विदेश और अरब देशों की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद यह संबंध खत्म कर लिए गए, लेकिन यह प्रक्रिया अधिक दिनों तक नहीं चल पाया। 18 अगस्त 1953 को अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ईरान में विद्रोह कर दिया, जिसके बाद एक बार फिर ईरान व इजराइल के मध्य संबंध बन गए। ईरान की शाही सरकार ने इजराइल को तेल देने का प्रस्ताव दिया, जिसे इजराइल ने झट से स्वीकार कर लिया, क्योंकि अरब देशों ने उसका बहिष्कार कर रखा था। जब मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्द अल नासिर ने स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण का ऐलान किया और इजराइल ने ब्रिटेन और फ्रांस की सेना के साथ मिलकर मिस्र पर आक्रमण किया, तो ईरान और इजराइल के बीच तेल लेन देन बढ़ गया। 1957 में ईरान की शाही सरकार और इजराइल के मध्य गुप्त वार्ता हुई और दोनों देशों के बीच $1.30 प्रति बैरल के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बिन गोरियन के आदेश से इजराइल बंदरगाह पर पाइपलाइनों का जाल बिछाया गया। ईरान का तेल इजराइल के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया। सन 1959 में ईरान प्रतिदिन 30,000 बैरल तेल इजराइल को देता था, जो सन 1971 में 95,000 बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया। ईरान इजराइल को तेल की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश था और इसके अलावा ईरान व इजराइल के संबंध लगभग हर क्षेत्र में विस्तृत थे और इजराइल के राजनेता और बुद्धिजीवी ईरान के नरेश को बार बार यह याद दिलाते थे कि वह उस साइरस महान की नस्ल से है जिसने 2500 साल पहले यहूदी की पूरी जाति को बचा लिया था। ईरान व इजराइल की दोस्ती ऊपर से ज्यादा अंदर थी और इजराइल की इच्छा के बावजूद ईरान की शाही सरकार, देश की जनता, इस्लामी जगत की विशेष परिस्थिति की वजह से ईरान और इजराइल के संबंध को पूरी तरह से सामने लाने के पक्ष में नहीं थे। इसी बीच ईरान में इस्लामिक क्रांति की शुरुआत हुई। इस क्रांति की सफलता के साथ ही इजराइल और ईरान के बीच 30 साल का संबंध खत्म हो गया। दूसरा जियोपॉलिटिकल फैक्टर। ईरान और इजराइल के बीच की दुश्मनी की एक कारण है उनके अलग अलग जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। ईरान शिया मेजोरिटी देश है, जबकि इजराइल एक यहूदी देश के रूप में जाना जाता। इन दोनों देशों के बीच की राजनीतिक मुद्दों में विरासत की दुश्मनी है। तीसरा, इस्लामिक रेवोल्यूशन। सन 1979
की इस्लामिक क्रांति ने ईरान के अंदर की राजनीतिक पहलुओं को बदल दिया है। यह क्रांति ने ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाया और एंटी इजराइल स्टैंड को मजबूत किया। ईरान और इजराइल के बीच की दुश्मनी का एक और कारण है अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। ईरान ने हमेशा से फिलिस्तीन को सपोर्ट किया है और इजराइल का फिलिस्तीन में बनना कभी भी सही नहीं माना है। पांचवा, न्यूक्लियर एम्बिशन। ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशन ने भी दुश्मनी को और तेज कर दिया है। इजराइल ने हमेशा से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक बड़ा खतरा माना है और इसके खिलाफ व्यापक रूप से काम किया है। छठा, रीजनल पावर स्ट्रगल। इस दुश्मनी का एक और रूप है ईरान और इजराइल के बीच का क्षेत्रीय पावर स्ट्रगल। दोनों देश अपने अपने क्षेत्र में इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। सातवां, प्रॉक्सी वार। ईरान और इजराइल के बीच की दुश्मनी ने कई प्रॉक्सी वार को जन्म दिया है। सीरिया, लेबनान जैसे देशों में हुई कॉन्फ्लिक्ट में दोनों देश अपने अपने इंटरेस्ट के लिए इन्वॉल्व रहे हैं। आठवां, रिलीजियस फैक्टर। धार्मिक परिस्थितियों का भी असर है। ईरान जहां इस्लामिक बहुल देश है जबकि इजराइल एक यहूदी धर्म को मानने वाला देश है। इसी बीच के धार्मिक अंतर ने इन दोनों देशों के बीच का एक और दीवार खड़ा किया है। तो इन सब कारणों से इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी लगातार बढ़ती जा रही है। शुरुआत में जब ईरान में शाही सरकार चल रही थी यानी राजशाही चल रही थी तो ईरान और इजराइल के बीच एक दोस्ताना संबंध देखने को मिला था, लेकिन 1979 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आई और इस क्रांति की सफलता के बाद से ही ईरान और इजराइल के बीच संबंध बिगड़ते चले गए और आज चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।